हज़रात अहलियान बसवा कल्याण, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पेशतर दोनों मुक़र्रिरीन ने बड़े फ़िक्र अंगेज़ ख़िताबात से हमको नवाजा है। काफ़ी हद तक बातें उन ख़िताब में हमारे सामने आ चुकी हैं। कुछ बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, जिनमें से कुछ का ताल्लुक़ साल 9 के मौके से होगा, कुछ का ताल्लुक़ शहादत की मुनासिबत से होगा और कुछ हिजरत के पैगाम से मुताल्लिक़ होगा। मग़ज़ आपके सामने आ चुका है। इर्द गिर्द की कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख कर कुछ संवारने की कोशिश करूँगा। हज़रात गिरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल और एहसान है कि उसने हमारी ज़िंदगी में एक और साल 9 हम पर साया फ़गन फरमाया। लिहाजा साल 9 के इस मौके पर आप तमाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। दो तरह के कैलेंडर आमतौर पे हमारे सामने हैं। एक तो कमरी कैलेंडर, जिसको हम इस्लामी कैलेंडर कहते हैं, और दूसरा है शमसी कैलेंडर, जो गैर इस्लामी बिल्कुल नहीं है, जिसको हम अंग्रेज़ी कैलेंडर कहते हैं। दोनों से हमें फ़ायदा उठाना है और दोनों हमारे और आपके हिसाब व किताब के लिए हैं। आमतौर पे हमारी जो इबादत का ताल्लुक़ है, मुसलमानों के मसाइल का ताल्लुक़ है, उनमें उमूमन कमरी कैलेंडर का एतबार किया जाता है। चुनाचे आप देखें कि जो ज़कात निकाली जाती है वो कमरी कैलेंडर यानी इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से निकाली जाती है। ये बात बहुत नुक्ते की बात है, इसको आप लोग अपने जहन में रखिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि अगर कोई शख्स अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से, शमसी कैलेंडर के हिसाब से अगर ज़कात निकालता है तो जहन में रहे कि कमरी कैलेंडर यानी इस्लामिक कैलेंडर और अंग्रेज़ी कैलेंडर के दरमियान तकरीबन 10-11 दिन का फासला है। इस्लामिक कैलेंडर होता है 354 या 55 दिन का, और जो अंग्रेज़ी कैलेंडर होता है वो 365 दिन का होता है। अब आप ज़रा सोचें, एक इंसान अगर 30, 32, 33 साल तक ज़कात निकाल रहा है अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से, तो 30-32 साल के बाद इतना बड़ा गैप आ जाएगा कि कमरी कैलेंडर का 1 साल बाकी रह जाएगा। तो गोया कि 1 साल की ज़कात उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं निकाली। इसी तरह से इस्लामिक कैलेंडर का हिसाब किया जाता है जो औरतों की जो मखसूस इद्दतें होती हैं, शौहर मर जाए, तलाक हो जाए, तो जो इद्दत होती है वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से महीनों को शुमार किया जाता है। तो चांद और सूरज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों के फायदे के लिए बनाए हैं। लिहाजा जो नमाजें हम पढ़ेंगे, अभी कुछ देर के बाद नमाज होनी है ज़ोहर की, और दिन भर की जो 5 नमाजों की जो टाइमिंग है वो सूरज के हिसाब से, तो दोनों हमारे लिए मुफीद हैं। ये जो हमारे सामने मुहर्रमुल हराम का महीना साया फगन हुआ है और साल 9 की खुशबहारियां हमारे सामने लेकर आया है, इसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया है। इन्ना इद्दतुश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द। ये जो 12 महीने हैं अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये तभी से हैं जब से ज़मीन और आसमान की पैदाइश हुई। ये इंसानों ने नहीं बनाए। मिन्हा अर्बातुन हुरुम, इसमें से 4 वो हैं कि जो हुर्मत वाले हैं। तो जनाब वो 4 हुर्मत वाले कौन कौन से हैं? एक रजब का महीना, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और ये मुहर्रमुल हराम। ये 4 महीने हैं हुर्मत वाले। हुर्मत का मतलब क्या? हुर्मत का मतलब ये है कि जब जब ये 4 महीने आते थे तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले का मामला है ये।
कि इन 4 महीनों में अरब मुआशरा लड़ाई झगड़े, फितना फसाद, चोरी डकैती, जो कुछ उनके अंदर बुराइयां थी उनसे रुका रहता था, अपने हाथ रोक रखता था। उसकी वजह यह थी कि जो रजब का महीना है ये उन लोगों ने उम्रे के लिए खास कर रखा था, तो लोग दूर दराज से उम्रे के लिए आते थे, तो रजब के 1 महीने ये लोग अपने हाथों को रोक के रखते थे कि हमसे किसी के लिए ज्यादती ना हो जाए, जुल्म ना हो जाए। ऐसे ही 3 महीने एक साथ हैं लगातार, दिलकादा, दिलहिज्जा, मुहर्रमुल हराम। इन 3 महीनों में अरब मुआशरा और दुनिया भर से लोग हज करने के लिए आया करते थे। अब आप सोचें, दुनिया भर से लोगों को पहुंचना है मक्का मुकर्रमा, तो 3 महीने की मसलहत यह थी कि अपने घरों से लोग 1 महीना 1.5 महीना पहले निकलेंगे, दिलकादा में, दिलहिज्जा में मक्का मुकर्रमा पहुंच जाएंगे, और हज की अदायगी के बाद दोबारा जब अपने अपने वतन वापस जाएंगे तो 1 महीना और लग जाएगा। तो इन पूरे 3 महीने वो अरब मुआशरा गलत कामों से बचने की कोशिश करता था, लड़ाई झगड़ों पर बिल्कुल पाबंदी हुआ करती थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, गलत किस्म के अल्फाज बोलने पर पाबंदी हुआ करती थी, खास तौर से रस्तों में जो डकैती हुआ करती थी तो वो भी साथ वहां से हट जाया करते थे, डकैती वगैरह से भी वो लोग बचते थे, ताकि जो जायरीन आ रहे हैं दुनिया भर से वो वक्त पर पहुंचे, सुकून इत्मीनान के साथ पहुंचे और सुकून इत्मीनान के साथ अपने अपने घरों में वापस चले जाएं। अच्छा, आज तो बड़ा सफर आसान हो गया है, फ्लाइट से गए, फ्लाइट से आ गए, लेकिन आज भी हमारे इस मुआशरे पर वो चीज सादिक आती है। क्यों? हज में जब जाते हैं तो तकरीबन 30-40 दिन पहले से जाना शुरू हो जाता है, और जब हाजी लोग हज करके वापस आते हैं तब भी तकरीबन 30-40 दिन के बाद वापस आते हैं। आखिरी जो फ्लाइट आती है 30-40 दिन तक ये सिलसिला आने जाने का चलता रहता है, तो ले दे के वही 3 महीने हो जाते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शरीयत मुहम्मदिया में भी हुर्मत के ये 4 महीनों की हुर्मत बाकी रखी गई है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ज़माने में भी इस बात का ख्याल रखा जाता था कि इन 4 महीनों की हुर्मत उसी तरह से बरकरार रहेगी जैसे पहले बरकरार रही थी। लिहाजा बुजुर्ग लोग जानते होंगे कि जब ईरान और इराक की जंग होती थी, बाद में मालूम चला कि एक के पीछे अमेरिका और एक के पीछे बरतानिया था, तो जब ये जंग होती थी तो उलमा कहा करते थे कि भाई अल्लाह के बंदो, कम से कम हुर्मत के महीने को तो एहतराम कर लो, तुम हुर्मत के महीने में भी जंगे कर रहे हो। ये आवाज़ें उठती थी। तो मालूम ये चला कि हुर्मत के जो 4 महीने हैं, दिलकादा, दिलहिज्जा और मुहर्रमुल हराम, इन चारों महीनों की और रजब हुर्मत आज भी बरकरार है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों का हमको भी एहतराम करना चाहिए। मुहर्रमुल हराम हमारे लिए कितने सारे पैगामात लेकर आता है, इंशाअल्लाह हम इस पर अभी आते हैं। दूसरा, ये जो मुहर्रम का महीना है ये बड़ी फजीलत वाला महीना है। इसको कहा गया प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कि ये अल्लाह का महीना है। लिहाजा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन इस महीने में रोजे रखा करते थे। इस महीने में एक दिन आता है आशूरा, जो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बरकतों और फयूज के साथ आज हम पर साए फगन है। 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख, इसकी भी बड़ी फजीलत है। और यह फजीलत सिर्फ इस वजह से नहीं है कि इसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, बल्कि अरब मुआशरे में सैकड़ों बरसों से ये रिवायत चली आ रही है कि इस दिन को वो लोग मुअज़्ज़ज़ मानते हैं, मुकर्रम मानते हैं, मोहतरम मानते हैं। चुनांचे अहादीस में भी इस दिन के बारे में जिक्र मिलता है। उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में सवाल हो सकता है, लेकिन अहादीस में ये बात मिलती है। तारीख में भी ये रिवायतें मिलती हैं कि आज ही के दिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा गया, जन्नत से निकाला गया। अहादीस में मिलता है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती आज ही के दिन जूदी पहाड़ पर ठहरी थी। आज ही के दिन फिरऔन के जुल्म से नजात पाई थी बनी इसराइल और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। आज ही के दिन वो खुदाई का दावेदार गर्क हुआ था पानी में। और रिवायात में ये चीज मौजूद है कि आज ही के दिन कयामत भी बर्पा होगी। फिर इत्तिफाक यूं हुआ कि आज ही के दिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई बाद में। तो जहन में रहे
कि ये दिन इसलिए बाबरकत नहीं है कि इसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, बल्कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत इतनी बाबरकत और इतनी अजीमुल कद्र है कि उस शहादत को आज का दिन नसीब हुआ। समझ रहे हैं बात को? तो ये बड़ी गलत फहमी है कि ये दिन इसलिए मुकर्रम है क्योंकि इसमें हज़रत इमाम शहीद हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुहर्रम की फजीलतें और इसमें जो शहादत की तारीख़ हैं और भी हमको मिलती हैं। चुनांचे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि आज ही के दिन आप शहीद हुए। 28 ज़िलहिज्जा को आप पर हमला हुआ और यकुम मुहर्रमुल हराम, 1 मुहर्रमुल हराम को आप शहीद हो गए, इस दारे फ़ानी से रुखसत हो गए। अगर आप तारीख पर नजर डालेंगे तो इस्लामिक कैलेंडर का, इस्लामी तारीख का कोई दिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस दिन ये जमीन किसी शहीद के खून से न रंगी हो। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इस्लाम की तो पूरी तारीख कुर्बानियों से मुज़य्यन है। कुर्बानी की खुशबू से इस्लाम का ये लालाजार महक रहा है और खुशबूदार है। हजरत ग्रामी, आइए अब जरा शहादत के मफहूम के ऊपर हम नजर करते हैं। शहीद कहा जाता है अल्लाह की राह में अपनी जान को नजराने के तौर पर पेश कर देना। शुरू से यह तारीख चली आई है। इस नाम के नाम लेवा हर दौर में अपने खून से इस जमीन को रंग करते रहे हैं, अपना खून देते रहे हैं और इस्लाम के इस लालाजार की आबियारी करते रहे हैं। शहादत का जो रुतबा है यह बड़ा बुलंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए, मार डाले गए, उनको मुर्दा मत कहो, जैसा कि अभी मौलाना मोहतरम ने हमारे सामने बात बतलाई। वो जिंदा हैं लेकिन तुमको उसकी खबर नहीं है। और एक जगह फरमाया कि वो जिंदा हैं और वो अपने रब के पास इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब के पास उनको रिज़्क़ दिया जा रहा है। शहादत की तमन्ना एक ऐसी तमन्ना है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता कि जिसके दिल के अंदर शहादत की तड़प उमंग न ले रही हो। शहादत का ये जज्बा और ये शौक ऐसा शौक है कि जिसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमन्ना और आरजू की है। नबूवत से बड़ा मकाम भला कोई हो सकता है? सबसे बड़ा मकाम अगर कोई रुए जमीन पर है तो वो नबूवत का है। उस मकाम पर फायज रहने के बावजूद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी ये तमन्ना है कि मैं अल्लाह की राह में शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं। 3 से 4 मरतबा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज की आरजू की है। हालांकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुतबा शहादत से बहुत बुलंद है, लेकिन यह कुर्बानी ऐसी कुर्बानी है, यह इबादत ऐसी इबादत है, ये अल्लाह के सामने निछावरी, अपने आप को निछावर कर देना, ऐसा कुर्बान कर देना है कि जो महबूब लोगों की एक तरह से फितरत है और उन लोगों की ये अदा है। हजरत गिरामी, कुरान करीम में भी शहादत का लफ्ज हमको मिलता है। अहादीस में तो खूब कसरत के साथ अल्लाह की राह में शहीद होने के लिए लफ्ज शहीद मिलता है, लेकिन कुरान करीम में, जी हां, कुरान करीम में लफ्ज शहादत एक और मफहूम के लिए भी आया है। तो जरा हमको उस पर भी नजर दौड़ानी चाहिए। कुरान करीम में अक्सर व बेशतर शहादत का लफ्ज आया है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी आया, उम्मतियों के लिए भी आया, लेकिन किसी और मफहूम को लेकर आया है। कुर्बानी और अपने आप को शहीद कर देने के मतलब में भी आया है, लेकिन एक और भी वहां पर मतलब हमको मिलता है। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। कौम को, उम्मत को शुहदा कहा, प्लूरल है ये शहीद का, बहुवचन, जमा। वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शहीद का नाम इस्तेमाल किया। तो यहां कुरान करीम में हम देखते हैं तो शहीद का लफ्ज मददगार के लिए भी आता है और गवाह के लिए भी आता है। ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें शहीद का लफ्ज गवाह के लिए आ रहा है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको उम्मत बनाया, उम्मते वसत बनाया, मुअतदिल उम्मत बनाया, ताकि तुम हक की शहादत दुनिया वालों के सामने पेश कर दो। अल्लाह कौन है, अल्लाह की कैसी हुक्मरानी है, अल्लाह का नुमाइंदा कौन है नबी दुनिया पर, जमीन पर, और उसके क्या क्या हम पर हमारी जिम्मेदारियां हैं। दुनिया वालों के सामने एक मुसलमान के लिए यह जरूरी है, बल्कि उसका फर्ज है कि शहादत हक पेश करे। लियकून रसूल अलैकुम शहीदा, ताकि जो तुम्हारा रसूल है वो भी तुम्हारे खिलाफ बरोज़े क़यामत अल्लाह के सामने गवाही देगा। शहीद यानी गवाह बनना। लिहाजा इस आयत की रोशनी में हम और आप पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि जहां जहां हम रह रहे हैं, जहां जहां भी हमारे लोगों से मिलना और जुलना है, वहां पर शहादत हक हम पेश करें, अल्लाह का तारुफ कराएं, अल्लाह की हुक्मरानी का तारुफ कराएं, अल्लाह के फरमान का तारुफ कराएं, अल्लाह का बंदा कैसा हो इसका तारुफ कराएं, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और एक उम्मती कैसा होना चाहिए इसका हम तारुफ कराएं। याद कीजिए वो वक्त जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज फरमाने के लिए जाते हैं और खुतबे हज्जतुल विदा वहां पर आप इरशाद फरमाते हैं, तो खुतबे के इख्तिताम में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं लोगों से, मजमा किसका है? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का, 1.5 लाख का मजमा तकरीबन। फरमाया व अंतुम तुसअलूना अन्नी फमाज़ा अंतुम क़ाइलून, तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्र के आखिरी अय्याम में इस चीज की फिक्र दामनगीर है कि मुझसे सवाल किया जाएगा मेरी जिम्मेदारी के बारे में कि मैंने अल्लाह की दावत लोगों तक पहुंचाई या नहीं पहुंचाई। फमाज़ा अंतुम क़ाइलून, तो मेरे सहाबा जरा बताओ तुम्हारा क्या कहना है मेरे बारे में, मैंने तुम तक अपनी दावत पहुंचाई या ना पहुंचाई? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन फरमाते हैं क़ालू नशहद अन्नका क़द अद्दैतल अमाना, हम गवाही देते हैं अल्लाह की कि आपने अपनी अमानत को पूरा कर डाला और वबल्लगतर रिसाला, और अपनी रिसालत की जिम्मेदारियां मुकम्मल कर डाली। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद दर्जा इत्मीनान के साथ फरमाते हैं अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह गवाह रहना कि मैंने अपनी गवाही लोगों तक पहुंचा दी। फिर क्या कहा? फलयुबल्लिगिल अश्शाहिदुल गाइब, तो जो गवाही मैंने तुम तक पहुंचाई है, जाओ और जाकर जो लोग यहां पर हाजिर नहीं हैं उन तक इस गवाही को आम कर दो, अल्लाह के इस पैगाम को आम कर दो। यह है दर हकीकत शहीद का मतलब जो कुरान करीम के अंदर जिक्र मिलता है। और जब तक ये शहादत यानी शहादत हक की जिम्मेदारी को हम लेकर नहीं उठेंगे, एक बड़े मुफस्सिर का कौल आपके सामने नकल करता हूं। इमाम कुर्तुबी अलैहि रहमा, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं और बहुत बड़े अपने वक्त के आलिम हैं, नाबिग़े रोजगार हैं। फरमाते हैं कि शहादत हक की जिम्मेदारी अगर किसी मुसलमान ने अदा नहीं की तो उसको उम्मत मुस्लिमा का फर्द होने का हक नहीं है। वो ना कहे अपने आप को मैं उम्मत मुस्लिमा का फर्द हूं। इमाम कुर्तुबी का हवाला इसलिए दे रहा हूं ताकि उनकी बात की अजमत हमारे दिल के अंदर हो, वरना हो सकता है कि जज्बात में आके बात कह दी होगी। शहादत हक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना, कि इसके बगैर इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको बर्पा किया है लोगों के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए नहीं, अपनी खाल में मस्त रहने के लिए नहीं। उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ, तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, व तन्हौना अनिल मुनकर, बुराइयों से लोगों को रोकते हो, इसलिए कुंतुम खैरा उम्मा, इसीलिए तो तुम बेहतर उम्मत हो।
अगर तुम ये काम नहीं करते, तुम भलाई का हुक्म नहीं देते, तुम बुराइयों से नहीं रोकते, तो बताओ क्या तुम बेहतर उम्मत रहे? एक अनार, उसकी खूबी ये होती है कि उसके दाने बड़े मीठे होते हैं, बड़े खुशनुमा होते हैं, तो वो अनार अनार है। घर के फ्रिज में आप उसको जगह देंगे, महंगा फल है तो उसको हिफाजत के साथ रखेंगे, लेकिन भला बताइए अगर उस अनार के अंदर उसके दानों में कीड़े पड़ जाएं और वो अपना हुस्न और खूबी छोड़ बैठें, तो क्या आप उसको अपने फ्रिज में या घर में जगह देंगे? उसकी जगह कहां है? बाहर कूड़े का डब्बा। बिल्कुल इसी तरह ये उम्मत मुस्लिमा अगर दावत हक, शहादत हक, अपनी तबलीग की जिम्मेदारी, अपनी दावत की जिम्मेदारी से अगर दस्तबरदार हो जाए, तो बताइए दुनिया उसको सर का ताज बनाएगी या बाहर फेंकेगी? माफ कीजिएगा, यह है दर हकीकत कुरान करीम की शहादत के गवाह बनना। कुरान करीम में मददगार के तौर पर भी इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है, वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। शहीद का इस्तेमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए मददगार के तौर पर भी आया है। हमारे लिए अल्लाह ही मददगार है, अल्लाह ही काफी है। हज़रात गिरामी, अब आइए, एक शहीद वो जो अल्लाह की राह में मर जाता है, और एक शहीद वो जिसको कुरान करीम कह रहा है कि अल्लाह के लिए गवाही देना शहादत हक। तो इन दोनों में क्या जोड़ है, इन दोनों में क्या रब्त है, उस रब्त को मैं आपके सामने वाज़ेह करूं, फिर इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के रास्ते में गवाही देना, शहादत हक को लेकर खड़ा होना, डगर डगर नगर नगर अल्लाह के कलिमे को लेकर पहुंचना, एक शाहिद गवाही देने वाला, यह काम करने की राह में, शहादत हक की राह में बड़ी बड़ी अड़चनें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, तकलीफें आएंगी। कभी घर को छोड़ना पड़ेगा, कभी बीवी बच्चों से दूर होना पड़ेगा, कभी जेल की वादियों में सड़ना पड़ेगा, कभी माल जायदाद को खो देना पड़ेगा। सब कुछ इंसान कुर्बान करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, क्योंकि वो शहादत हक का दाई है। सारे इम्तिहानात दुनिया के उसने पार कर लिए, तो इस दाई हक, शहादत हक के दाई के लिए एक मरहला ऐसा भी आएगा कि सामने इस्लाम का दुश्मन खड़ा होगा अपना पूरा टोला का टोला लेकर, और यहां पे ये तना तन्हा इस्लाम का दाई खड़ा होगा, और दोनों के दरमियान टकराव होगा, और ये जो आखिरी चीज बची थी, उसका तन, उसका बदन, उसकी जान, ये भी अल्लाह की राह में शहादत दे देगा, ये भी अल्लाह की राह में झुका देगा। ए दिल तमाम नफा है सौदाए इश्क में, एक जान का जिया है सो ऐसा जिया नहीं। यार अब सिर्फ एक जान ही तो बची है, और क्या बचा है मेरे पास? जितना मेरे पास था, मेरे बस में था, मैंने आपकी राह में कुर्बान कर दिया। एक जान बची है सो ऐसा जिया नहीं। यार अब हंसते खेलते ये जान भी आपके लिए कुर्बान। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहादत हक का फरीजा अदा करते 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 आखिरकार आखिरी शहादत भी हासिल कर चुके, और अगर ये आखिरी शहादत किसी को मिल जाए तो गोया कि उसने शहादत हक को बकमाल और तमाम अदा कर दिया। लिहाजा शहादत हक की ख्वाहिशात अंबिया के सरदार ने भी की, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, अब बढ़ते हैं हिजरत की जानिब। हिजरत एक बड़ी कुर्बानी है। इसकी तफसील मौलाना मोहतरम ने आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ फरमाई कि इंसान सब कुछ अल्लाह के लिए तज कर देता है। हिजरत कुर्बानियों की मेराज है। हिजरत का यह अमल कुर्बानी का नुक्ता उरूज है। अब इंसान के पास क्या रहा? सब कुछ तो उसने छोड़ दिया। अब अल्लाह की राह में वो निकलता है, अपने घर बार को और सब कुछ छोड़कर आगे जाता है, और सिर्फ अल्लाह को अपना हामी और नासिर समझकर बढ़ जाता है। हजरात गिरामी कद्र, ये नया साल हमको हिजरत की भी याद ताज़ा कराता है। साल नौ की बात हुई, शहादत की बात हुई, अब आते हैं हिजरत की जानिब। जैसा कि आपने जाना कि हिजरत की ही मुनासिबत से सन हिजरी कहा जाता है। हजरत मुहतरम, एक मक्की दौर है और एक मदनी दौर है।
मक्की दौर को अगर आप देखेंगे तो परेशानियां हैं, आजमाइशें हैं, मुसलमानों को खूब खूब सताया जाना है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर वक्त जान का खतरा है, वो मक्की दौर है। और फिर जब मदनी दौर पर हम देखते हैं तो यहां पर इस्लाम का बोलबाला है, इस्लाम दूर दूर जा रहा है, लोग दूर दूर से आके इस्लाम को अपना रहे हैं, समझ रहे हैं, इस्लामिक स्टेट कायम हो गया है और इस्लाम की ये कलियां और इस्लाम की डालियां और टहनियां दूर दूर तक जा रही हैं और अपनी खुशबू बिखेर रही हैं, साया पहुंचा रही हैं। तो हिजरत का जो अमल शुरू होता है ये मक्की दौर से शुरू होता है। खूब सहाबा इकराम को परेशान किया गया, खूब सताया गया। अंबिया के दौर में दरहकीकत 3 तरह के दौर आते हैं। पहला दौर जो अंबिया का होता है वो होता है दावत और तबलीग, मक्की दौर। सिर्फ दावत, सिर्फ दावत, सिर्फ दावत। अंबिया वहां तक दावत देते चले जाते हैं जब तक हुज्जत तमाम ना हो जाए, शहर के एक एक बंदे तक दीन इस्लाम का पैगाम ना पहुंच जाए। तो लिहाजा प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबा इकराम ने यही काम किया रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। जब हुज्जत पूरी हो जाती है तो फिर अल्लाह का नाम लेकर उस वतन को छोड़ देते हैं कि अब यहां पर कुछ काम होने वाला नहीं है, यहां की जमीन बिल्कुल बंजर और मुर्दार है। लिहाजा फिर हिजरत करते हैं किसी ऐसी जानिब जहां कुछ तवक्को होती है और जहां से उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। तो पहला दौर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारा दावत और तबलीग का। फिर हिजरत का मरहला आया। फिर अंबिया की तारीख में एक अगला दौर आता है हिजरत के बाद कि या तो 2 तरह की चीजें होती हैं, या तो मुसलमान अक्सरियत में हो जाते हैं या कम से कम इतनी जमात पैदा हो जाती है जिनके अंदर ताकत होती है। अब फिर वो अपनी भरपूर ताकत के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, या तो दुश्मनों पर वो गालिब आ जाते हैं और इस्लाम सरबलंद हो जाता है। और अगर मुसलमान इतनी तादाद में नहीं है, कम तादाद में है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब नाजिल होता है और पूरी बस्ती को हलाक कर दिया जाता है। तो अंबिया की तारीख में आमतौर पे आप ये देखेंगे, जरूरी नहीं है कि सब जगह हिजरत ही हो और सब जगह जंग ही हो सकता है कि पहले मरहले में दावत तबलीग के मरहले में ही लोग कन्विंस हो जाएं और आपकी बात लोगों को समझ में आ जाए और पूरा का पूरा शहर इस्लाम में दाखिल हो जाए, हिजरत की नौबत ही ना आए। लेकिन ये अमूमन ऐसा देखा गया है। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों मरहलों से गुजरे हैं। लिहाजा जब देखा गया कि जमीन बड़ी तंग हो गई है, इस्लाम के नाम लेवा के लिए बड़ी परेशानियां और आजमाइशें हैं, तपती जमीनों पर उनको लिटाया जा रहा है, ऊंट की भारी भरकम बदबूदार ओजड़ी वक्त के नबी के ऊपर डाली जा रही है, अब बस हो गया है, अब यहां पे रहने का बिल्कुल कोई वजह ही नहीं रह जाती। अल्लाह की जानिब से इशारा होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को मदीने की जानिब हिजरत का हुक्म फरमा देते हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुंतजिर हैं कि अभी हिजरत का वक्त आए, तब आए, तब आए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिजरत का इशारा फरमा दिया। कहना बहुत आसान है, हिजरत कर जाना, कंडीशंस क्या होती हैं, सिचुएशंस क्या होती हैं, मौलाना मोहतरम ने भी आपको बतलाया। सब कुछ छोड़कर चला जाता है इंसान। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आंख में आंसू हैं, मक्का की जानिब, खाने काबा की जानिब, शहर की जानिब नजर करते हैं। ए मक्का, तू जानता है, मेरा खुदा जानता है कि मैं तुझको कभी न छोड़ता, तो रूए जमीन पर मुझको सबसे ज्यादा पसंद है। अगर तेरे यहां के रहने वाले तेरे बासी मुझको परेशान न करते तो मैं कभी ना निकलता। एक टीस थी, एक दर्द था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो उस वक्त मक्का मुकर्रमा को छोड़ने के वक्त जाहिर हुआ। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को हिजरत का हुक्म देते हैं। हजरात, उस वक्त को जरा अपनी नजरों के सामने लाइए और क्या आलम था हाहू का, उसको जरा आप सोचिए। सहाबा इकराम ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं, इंसान का दिल कांप उठे, उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं, ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी गई। अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बीवी उम्मे सलमा और अपने दूध पीते बच्चे को लेकर गोद में उठाकर निकलते हैं। फौरन ससुराल वाले आ जाते हैं,
अबू सलमा किधर चले? हिजरत कर रहा हूं। क्यों हिजरत कर रहे हो? तुमको करनी है करो, हमारी बच्ची को क्यों लेके जा रहे हो? इसको छोड़ो यहां पर। समझाया, मनाया, नहीं माने, बीवी को छोड़ के अल्लाह के भरोसे आगे चले। क्या बीती होगी? किससे सुनना सुनाना बहुत आसान है, किस पर बीती थी और क्या उसकी हालत हो रही होगी। कुछ आगे चले ही थे कि फौरन उनके घर वाले आदम के, अबू सलमा किधर जा रहे हैं? हिजरत करने जा रहा हूं। तुमको जाना हो जाओ, अपनी बीवी को लेके जाओ, ये बच्चा तो हमारे खानदान का है, बच्चे को दो, इसे कहां लेके जाते? गोद से बच्चे को छीना छीना झपटी शुरू हुई। शीर खार दूध पीते बच्चे का हाथ उखड़ गया, बच्चा रह गया अपने दधियाल में। बीवी चली गई मायके और खुद तने तन्हा अल्लाह ताला का नाम लेकर रवाना हो जाते हैं मदीना मुनव्वरा की जानिब। क्या बड़ी कुर्बानी थी। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। इन वाकयात को सामने रखकर जब ये आयत पढ़ते हैं ना, तब इन आयत का मफहूम वाज़ेह होता है। बेशक अल्लाह के बंदों ने, मुमिनों ने अपनी जान और माल के इवज़ अल्लाह से जन्नत खरीद ली। इनको जन्नत का यकीन था। सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत के लिए निकलते हैं। लोग सामने आ जाते हैं मक्का वाले, सुहैब कहां चले? रूम से आए थे, यहां पर तने तन्हा थे, माल जायदाद जमा करके जाते हो यहां से, नहीं जाने दिया जाएगा। सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अच्छा, अगर मैं अपना माल छोड़ दूं सब कुछ, तब तो जाने दोगे? हाँ हाँ, हमसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम हमारे खानदान से हो ही नहीं, तुम जाओ जहां जाना हो, लेकिन जो कुछ तुमने यहां से कमाया है सब कुछ छोड़कर तुमको जाना होगा। सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया और जो लिबास पहने थे वो पहन के निकल गए। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हाजिरी हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबिहा सुहैब, सुहैब तुमने बहुत ही नफ़े का सौदा किया है। अल्लाह अकबर। ये वाक़यात है जो हमको बतलाते हैं कि मुसलमान अपने दीन से कितना चिमटा हुआ रहता है, इस्लाम उसको कितना अजीज होता है कि जो कुछ कुर्बान हो सो हो, इस राह में मेरी जान भी चली जाए, मेरे सीने से इस्लाम की शमा नहीं बुझनी चाहिए। राजी हूं अगर एक खुदा मेरे लिए है। हजरात गिरामी, आखिरकार प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिजरत का हुक्म मिल जाता है। तो सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु की जो बात आपने सुनी, इससे हमको ये पैगाम मिलता है कि राहे हक के जो सिपाही हैं उनके लिए आजमाइशें होंगी, उनको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। कुर्बानी से इस्लाम के इस शजर को बढ़ावा देना होगा, पानी देना होगा। लिहाजा राहे हक का जो मुसाफिर है कभी भी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि मेरा जान गया, मेरा माल गया, मेरा घर बार गया, मेरा सब कुछ गया। वो हर आन अपना ये जायजा लेगा कि कुछ गया सो गया, कहीं मेरा ईमान तो ना गया। कुर्बानी मकसूद है मोमिन का, मतलूब है मोमिन का। दुनिया और दुनिया की हुस्न और यहां की नुमाइश मुसलमान की आंखों को खेरा नहीं करती। एक दर्स हमको यह मिला कि ये हिजरत हमको कुर्बानियों का दर्स देती है। एक और दर्स हमको मिलता है कि मुसलमान जब जब भी हक की आवाज बुलंद करेगा, उसके खिलाफ गैरों की जानिब से साजिशें रची जाएंगी। लिहाजा यहां पर भी ऐसी हुआ। प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत का हुक्म हुआ और कुफ्फार को जब भिनक इस बात की लगी कि मोहम्मद यहां से निकल जाएंगे और हाथ से निकल गए तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, चलो एक काम करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम तमाम कर देते हैं। नऊजुबिल्लाह, घर के इर्द गिर्द घेरा बना लेते हैं हर तरह के हथियारों को लेकर कि जो ही मौका मिलेगा मोहम्मद पर वार कर देंगे, उनको शहीद कर डालेंगे। नऊजुबिल्लाह।
लिहाजा यूं ही हुआ, इर्द गिर्द लोग खड़े हो गए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस तरह से निकाल लिया कि उनको भनक तक नहीं पड़ी, उनके कान पर जू तक नहीं रहेगी। जो पूरा हल्का बनाए, सर्कल बनाए बैठे थे अल्लाह के रसूल को नुकसान पहुंचाने के लिए। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक, वहां पर चालें चली जा रही थी, प्लानिंग हो रही थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को लियुस्बितूका या तो कैद कर देंगे, यक़्तुलूक या तो कत्ल कर देंगे, युख़रिजूक या तो इखराज कर देंगे, निकाल डालेंगे। वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, ये लोग अपनी साजिशें रच रहे थे और ऊपर अल्लाह अपनी प्लानिंग बना रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतरीन प्लान साज है, बेहतरीन प्लानिंग करने वाला है। यह पैगाम मिलता है कि अगर हक के दाई हैं, राह हक के मुसाफिर हैं, तो इन लोगों की ये परेशानियां आपको सहनी पड़ेंगी। लेकिन उस मौके पर यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करना चाहे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। व इन यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, और अगर अल्लाह तुमको जलील करना चाहे तो फिर कौन तुम्हारी मदद कर सकता है। अल्लाह की मदद कब आएगी? फरमाया इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की खिदमत में लगे रहोगे, यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, फिर तुम्हारे अंदर हौसला भी अल्लाह पैदा करेगा। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है। जमे रहोगे, अल्लाह के रास्ते में डटे रहोगे। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो जमे रहे, परेशानियां आई और देश निकाला कर देने की धमकियां दी गई और मकानात पर बुलडोजर चला दिए गए, सारी परेशानियां सही हैं मुसलमानों ने। सुम्मा इस्तक़ामू, लेकिन वो जमे रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो आसमानों से फरिश्तों का नुज़ूल होता है। अल्ला तख़ाफू, वो कहते हैं कि डरो मत, वला तहज़नू, जो कुछ खो दिया है गम मत करो। व उबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, देखो वो जन्नत है तुम्हारे सामने जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। इस राह पर चलते रहोगे, जन्नत तक पहुंच जाओगे। इस राह से जर्रा बराबर हटोगे तो कहीं और कोई दज्जाल तुमको ना उचक ले। तो मुसलमानों के सामने ये मसाइल, ये मसाइब, ये हालात आएंगे, उनके खिलाफ साजिशें होंगी, रची जाती रही हैं, रची जाती रहेंगी। मुसलमानों का काम यह है कि डटे रहना। एक और हमको यहां से सबक मिलता है कि मुसलमान बेहतरीन प्लान बनाए। हिजरत के अंदर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्लानिंग करी थी, जबरदस्त प्लानिंग थी। तो मुसलमानों को यह सबक दिया जा रहा है कि तुम भी ऐसी प्लानिंग बनाओ कि जो तुम्हारे लिए मुफीद हो और तुमको मजबूती बख्शे। आप जरा सोचें, गौर करें, जब हिजरत का हुक्म हुआ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप तशरीफ ले जाते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर, जो आपके बहुत प्यारे अजीज दोस्त हैं। और किस वक्त जाते हैं? उस वक्त जाते हैं जब अरब का मुआशरा सो रहा होता है, दोपहर में चिलचिलाते धूप में वो लोग कैलूला करते हैं। उस वक्त आप जाते हैं, मुंह पर कपड़ा डालते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाज़ा खोलते हैं, बोले या रसूल अल्लाह आप? माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हमको हैरत हुई कि इस वक्त तो कोई आता नहीं, आप कैसे आ गए? फितरी बात है, दोपहर में आप चले जाएं, खटखटाएं दरवाजा किसी का, ताज्जुब होता है नहीं होता है? देखिए किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम कर रहे हैं। अबू बकर कोई है घर में और जरा हटा दो। कोई नहीं अल्लाह के रसूल, मेरी बच्चियां हैं, आयशा हैं, अस्मा है, तशरीफ लाइए, मुझे हिजरत का हुक्म हो चुका है। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया कि मुझको भी आपकी सोहबत का शर्फ मिल सकता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जी हाँ, आप मेरे साथ चलेंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि वो पहला वक्त था, पहली बार देखा कि ऐसा भी होता है कि इंसान खुशी में रो दे। खुशियां कहाँ थी वहाँ, गम ही गम था, परेशानियां ही परेशानियां थी। क्या ऐसा भी होता है कि इंसान खुशी में रो दे? पहली बार आंखों ने यह नजारा देखा था। अब देखिए क्या प्लानिंग चल रही है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले से ही 2 ऊँटनियां तैयार करके रखी थी कि कभी भी वक्त हो सकता है।
और ऊँटनी के लिए, ऊँटनी कौन लेकर जाएगा, रास्ता कौन दिखलाएगा, उसके लिए एक रहबर भी, अब्दुल्ला बिन उरैक़ित नाम है उसका, जो मुशरिक है। इस्लाम के काज के लिए कभी किसी मुशरिक से भी जरूरत पड़े तो काम करना चाहिए, ये बात आगे आएगी। अब्दुल्ला बिन उरैक़ित मुसलमान नहीं है, मुशरिकीन का एक फर्द है। उसको दोनों ऊँटनियां दे दी कि जाओ इनको खिलाओ, इनको पिलाओ, इनको चराओ, आसपास का जायजा भी लो, हमको खबरें भी पहुंचाते रहो, और जब हम कहेंगे आज से 3 दिन के बाद तुम गारे सौर पर आ जाना। अब्दुल्ला बिन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला जब अबू बकर के बेटे हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा, उनको ये जिम्मेदारी दी कि अब्दुल्ला आप सुबह से लेकर शाम तक कभी यहां बैठना जाकर, कभी उस ग्रुप के साथ बैठना, कभी इस ग्रुप के साथ बैठना, हमारे पीछे क्या क्या साजिशें हो रही हैं सारी खबर हमको रात को लाके पहुंचाना। तो रात के अंधेरे में अब्दुल्ला बिन अबी बकर आते थे और अपने वालिद मोहतरम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दिया करते थे। पूरा मुआशरा दुश्मन था ना, तलाश जारी थी, गलियों गलियों कोने कोने नक्कारा बजा दिया गया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जहां पर भी मिले पकड़ कर लेकर आओ, इतना इतना इनाम दिया जाएगा। सारी खबरें मिलती हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम आमिर बिन फुहैरा, उनको ऑर्डर मिला कि तुम रोजाना बकरियां चराने जाते हो, गारे सोर तक आ जाओ बकरियां चराते चराते। तो लिहाजा वो ऐसे ही करते, बकरियां चराते हुए गारे सोर तक चले जाते, वहां पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियों का दूध पेश करते, शेर हो जाते, वापस बकरियों को लेकर आ जाते। अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर, खातून, उनको ये जिम्मेदारी दी कि आप रोजाना खाना लेकर वहां पर आएंगी। कितनी जबरदस्त प्लानिंग। और फिर सबसे बड़ी प्लानिंग आप देखें कि मदीना जाना था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का रुख नहीं किया, मदीने की मुखालिफ सिमत गए 8 किलोमीटर दूर, गारे सोर में पनाह ली जाकर। मुश्रिकों को अगर तलाश करना होगा तो मदीने की तरफ जाएंगे, वहां तो है ही नहीं प्यारे नबी, आप तो इधर से निकले। तो ये प्लानिंग मुसलमानों को देती है हिजरत तय्यबा की मिसाल कि हमें और आपको अपने अपने कामकाज में प्लानिंग को भी सामने रखना चाहिए। हज़रात गिरामी, इसी तरह अल्लाह पर तवक्कुल, जो बहुत अहम पैगाम है हिजरत नबवी पर हमारे लिए, कि अल्लाह पर खूब खूब भरोसा हो। आप देख रहे हैं प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना कुछ हो सका, ऊँटनियां तैयार हो गई, आप निकल भी चुके हैं, सारी प्लानिंग भी कर ली है, सब कुछ किया। अब अल्लाह पर भरोसा कर सकता है मोमिन। मोमिन के हाथ में क्या है? अमल करना, अमल करना करना करना, आखिरी हद तक अमल करना, फिर नतीजा अल्लाह पर सौंप देना। लेकिन मामला क्या है? अल्लाह को जो करना होगा करेगा, हम कुछ नहीं कर रहे। अमल से गाफिल हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना, मुकद्दर में यही लिखा है, क्या करेंगे? नहीं, कुफ्फार तलाश करते 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 गारे सोर तक पहुंच चुके हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर उनके कदमों पर पड़ गई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी जान की फिक्र नहीं है। प्यारे रसूल से फरमाया, अल्लाह के रसूल देखिए उनके कदम नजर आ रहे हैं, अगर उन्होंने भूल से अपने ही पैरों को देख लिया तो हम दिख जाएंगे उनको। अल्लाह अकबर। उस वक्त के अल्फाज सुनिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कितना भरोसा अल्लाह ताला पर। दुश्मन सामने खड़ा है, जान का दुश्मन है। या अबा बकर मा ज़न्नुका बिइस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, ए अबू बकर उन दो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि जिनके साथ तीसरा अल्लाह है। ला तहज़न, कुरान फरमाता है ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम क्यों करते हो, अल्लाह हमारे साथ है। ये भरोसा होता है एक मोमिन का। लेकिन इस भरोसे से पहले अगर इंसान ने अमल कर लिया है, अपनी हर काविश पूरी कर ली है, अपना हर जान लगा दी है काम में, उसके बाद फिर इंसान ये भरोसा अल्लाह पर करे। इंसान भरोसा बिल्कुल नहीं कर रहा है, सॉरी, इंसान काम कुछ भी नहीं कर रहा है और सब कुछ तकदीर के ऊपर छोड़ रखा है। जो अल्लाह को करना होगा अल्लाह को करे। हम तो यहां बैठे हैं, तो ये सुन्नत नबवी की मुताबिकत नहीं है, सुन्नत नबवी की मुखालिफत है। हज़रात गिरामी, अगला जो हमको पैगाम यहां से मिलता है वो है ख़वातीन का रोल इस्लामी काज में, तहरीक इस्लामी के निफाज में, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी में जितना मर्दों का हाथ है, ख़वातीन और हमारी माँ बहनों का रोल भी कुछ कम नहीं है। अभी आपने देखा ना, अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाना लेके जाती हैं,
2-4 किलोमीटर नहीं, 8 किलोमीटर दूर रोजाना खाना लेकर जाती हैं। अल्लाह अकबर। अगला जुमला आप लोग समाअत फरमाएं। रिवायात में आता है कि उन दिनों हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 8 माह से हामिला हैं, 8 महीने का बच्चा पेट में है। कुफ्फार पहुंचते हैं तलाश करते करते, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकान पर देखते हैं, वहां तो रसूलुल्लाह हाजिर नहीं है। तो फौरन पलटते हैं, मालूम है कि जिगरी यार कौन है, यार गार कौन है। पूरी पलटन पहुंचती है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर। खटखटाते हैं, दरवाजा खुलता है, अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सामने है। क्या काम है? तुम्हारे अब्बा और मोहम्मद कहां हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? मुझे नहीं मालूम। एक खातून ने, एक औरत ने एक खा लेने वाले समाज के सामने, एक दुश्मनों के सामने खड़े होकर अपने वालिद का राज इफ्शा नहीं किया। क्या यह कम कुर्बानी थी? उस वक्त का शातिर और बदमाश अबू जहल गुस्से से तिलमिला उठता है और जोरदार तमाचा आपके चेहरे पर मारता है। रिवायत में आता है कि आपके कान की बाली गिर जाती है। चले जाते हैं वहां से। रोजाना इतनी दूर जाना, 3 दिन तक मुस्तकिल सफर करना, पैदल जाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज आखिरी दिन है, तीसरा दिन पूरा हुआ चाहता है। सुबह पो फटने से पहले, दिन निकलने से पहले आपको निकलना है मदीना की जानिब। अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अच्छा सा खाना बनाकर, कुछ सूखा खाना बनाकर फौरन निकलने की कोशिश करती हैं। जल्दी जल्दी आती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने टिफिन पेश करती हैं। लेकिन यह क्या हुआ, जल्दी जल्दी में टिफिन को जो बांधने की रस्सी होती है वो तो भूल कर आ गई। क्या करें? अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बगैर कुछ सोचे समझे, उस वक्त खवातीन जो है अपनी कमर पर एक पट्टा बांधा करती थी, फौरन वो पट्टा निकाला, उसके 2 टुकड़े किए, एक से टिफिन को बांधा और सवारी पर लटका दिया और दूसरे से अपनी कमर को उन्होंने कसा। ये मंजर देखकर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, अस्मा, दुनिया की हर औरत के पास तो एक कमरबंद होता है और अस्मा तुम तो 2 कमरबंद वाली हो। अस्मा अंति ज़ातुन नताक़ैन। हज़रात गिरामी, ख़वातीन की भी बड़ी कुर्बानियां हैं। वक्त बहुत तंगदामानी का शिकवा कर रहा है। एक अगला जो पहलू होगा ये नौजवानों से मुताल्लिक़ होगा, फिर वहां पर हमारी बात ख़त्म हो जाएगी। सहाबाए किराम की जो अक्सरियत थी वो नौजवानों पर मुश्तमिल थी। अक्सर सहाबाए किराम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे, नौजवान सहाबा थे। हर दौर में नौजवानों की खिदमत, नौजवानों का दीन से ताल्लुक़, नौजवान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शहादते कलमे को बुलंद करने का अज़्म बहुत कारआमद होता है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले जा रहे हैं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बिल्कुल जवान हैं, फरमाते हैं, अली आप मेरे बिस्तर पर लेट जाइएगा और जो हरी चादर मैं ओढ़ता हूं वही आपको ओढ़ना है और उसी स्टाइल से आपको लेटना है जिस स्टाइल से मैं लेटता हूं। सोच सकते हैं आप, पूरा अरब दुश्मन, यूं कहा जाए तो गलत ना होगा, वो बिस्तर नहीं था बल्कि वो खून का बिस्तर था, मौत का बिस्तर था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान था, कुर्बानी देने को तैयार हो गए, जो बनेगा सो बनेगा। अल्लाह के रसूल का हुक्म है, जाके बिस्तर पर लेट गए, फिर अल्लाह ने बचाया। वाकया है, ये कुर्बानी थी। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मौलाना मोहतरम ने आपको अर्ज किया, नौजवान सहाबी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि उमैर आप जाइए मदीना और मदीना वालों को दीन का दर्स दीजिए, कुरान की तालीम दीजिए। उस नौजवान मुसअब बिन उमैर जो नाजो नाम में पला हुआ था, बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा वो ज़ेबदन करता था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बेहतरीन खुशबू इस्तेमाल करता था वो नौजवान। सब कुछ छोड़कर अल्लाह के रसूल के हुक्म पर मदीना मुनव्वरा जाता है और 1 साल तक ऐसी मेहनत करता है, ऐसी मेहनत करता है कि 1 साल के अंदर मदीने के हर घर के अंदर इस्लाम की रोशनी पहुंच चुकी होती है और इस्लाम को तक़वियत मिलती है। अल्लाह से दुआ है कि साल 9 के आगाज़ पर हिजरत नबवी हमको जो पैगाम देती है और शहादत अंबिया, शहादत असहाब और शहादत उम्मत मुस्लिमा जो हमको पैगाम देती है, ख्वाह वो शहादत हक़ हो या शहादत फ़ी सबीलिल्लाह हो, उसका पूरा पूरा पैगाम
हमको समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।